Hello students, good morning. Students, in the last class I have finished exercise 5 of chapter number 6 decimal numbers. So today I want to continue the next topic. Okay, so before starting exercise 6 I want to tell to you about the subtraction of decimal. In the exercise 6 the topic is related from the subtraction of decimal. In the previous exercise you have studied about the addition of decimal numbers. Now we will see about the subtraction of decimal numbers. So here I want to take the example. Here the part colored green represent, here it is a diagram. There are the two diagrams here and you can see it here. One is fully colored and one is half colored. Okay, some parts of the second diagram is colored. So in this the part colored green represents 1.5. जो भी आपके पार्ट है इसमें आप यू कैन सी इट हियर, हाउ मेनी पार्ट्स आर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स आर हियर, हियर आल्सो 10 पार्ट्स. ओके, 6 पार्ट्स दैट इज 0.6 आर कैंसल्ड. हमारे क्या है इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं. ओके, एंड आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट क्या है 1 है, ये क्या है 1 है. 1 में कितना, 1 एक फुल कलर्ड है और ये हाफ कलर्ड है. तो इसके बेस पर हमने क्या लिखा है 1.5 दिया है. इन द सेकेंड डायग्राम 6 पार्ट आर कलर्ड एंड दैट इज 0.6 आर कैंसल्ड. इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. सो दैट पार्ट रिमेन्स इज 0.9. इट मीन्स पूरा पार्ट हमारा 1 कंप्लीट और 1 हाफ, सो 1.5 एंड 6 को हमने 0.6 को 0.6 को हमने कैंसिल किया. सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट. हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट 1.5 माइनस 0.6. 5 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सो वी विल टेक 1 ईयर. सो आफ्टर दैट इट विल बी 15. 15 में 6 गया 9. 1 में आपने इधर 1 कैरी कर दिया था, दे दिया था आपने, तो 1 में क्या बचा 0. 0 माइनस 0 इक्वल टू 0. सो योर आंसर विल बी 0.9. सो इट इज बेस्ड ऑन द सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. ये क्या है आपके डेसिमल का सब्ट्रैक्शन है. क्लियर. नाउ इन द बुक देयर इज वन एग्जांपल हैज बीन गिवन that is related from the statement wise questions. So example number 1 you can see it here. In this example it has been given when Raju was born his weight 3.75 kg kilogram, यानी when he was 1 year old he weighted 9.5 kilogram. By how much did his weight increase in a year? यानी जब राजू का जन्म हुआ था, बर्थ हुई थी, बॉर्न हुआ था जब राजू तो उसका वेट 3.75 था. ओके, आफ्टर 1 ईयर उसका वेट कितना हो गया 9.5 हो गया. ओके, सो क्या लिखा है कि एक साल में उसका वेट कितना इंक्रीज किया. सो हाउ कैन यू सॉल्व इट. फर्स्ट यू नो अबाउट दैट इज द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन. सो यू विल राइट द स्टेटमेंट हियर. इंक्रीज इन वेट कितना 9.5 माइनस 3.75, यानी जो हमारा इंक्रीज होने के बाद वेट हुआ हम उससे बॉर्न हुए वेट से माइनस कर देंगे. ओके, सो यू कैन सी इट इज नॉट अ लाइक डेसिमल. 9.5 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है और 3.75 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इन द लाइक डेसिमल. सो लाइक डेसिमल कन्वर्ट कैसे होगा, 9.5 को हमने 9.50 कर दिया एंड 3.75 तो 3.75 ही था. So after decimal there are the 2 digits and here also after decimal there are the 2 digits. So like decimal में ये convert हो गया. Now you can easily subtract it. Which number is greater, 9.50. So 9.5 से हमने 50 से हमने 3.75 को subtract कर दिया. 0 से 5 subtract नहीं होगा, so क्या हो जाएगा ये 1 हम कैरी लेंगे 10 हो जाएगा. 10 में 5 गया 5. ओके, देन 5 यहाँ था, 1 हमने इधर दे दिया, क्या बचा 4. 4 से 7 नहीं जाएगा, सो हमने क्या किया इधर 1 ले लिया, क्या हो गया 14. 14 में 7 गया 7. क्लियर. देन 9 यहाँ था, 9 में से हमने 1 यहाँ दे दिया था, तो क्या बचा 8. 8 में 3 गया 5. सो यू कैन राइट इट. हिज वेट इंक्रीज्ड बाय 5.75 kg. ओके, क्लियर. यानी हमने क्या किया, जो आपका करंट वेट था हमने प्रीवियस बॉर्न के टाइम के वेट से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. प्रेजेंट वेट जो है इस समय आफ्टर 1 ईयर जो है वेट, उससे हमने जब वो राजू पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था, उस समय के वेट से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड देन वी विल गॉट द इंक्रीज्ड वेट. हिज वेट इंक्रीज्ड बाय 5.75 किलोग्राम. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6. Okay, in exercise question number 1 has been given subtract. So here from A to F part has been given, so we will start from A part. Okay, so you can see it here. A part the numbers has been given 6.4 minus 5.6. So students you know about that. 4 से 6 subtract नहीं होगा, so हम 1 यहाँ से carry करेंगे, then 14 हो जाएगा. 14 से 6 हम subtract करेंगे 8 आएगा. Okay, 6 में से हमने 1 दे दिया, यहाँ क्या बचा 5. 5 माइनस 5 इक्वल टू 0.
और डेसिमल एज इट इज यहाँ हम लगा देंगे. ओके, सो दैट इज योर आंसर. यू विल राइट द आंसर इज इक्वल टू 0.8. Clear students? Students, you can see the B part. In B part the numbers has been given 10.62 minus 5.42. Okay, so here you will subtract it. 2 से 2 हम subtract करेंगे 0 आएगा. 6 से हमने 4 subtract किया, then after that we will got 2. 6 minus 4 is equal to 2. डेसिमल को एज इट इज आप नोट डाउन कर लेंगे. देन 0 है, 0 से 5 नहीं subtract होगा, सो हम 1 यहाँ कैरी कर लेंगे. सो 10 में से 5 गए 5 एंड 1 में हमने 1 फॉरवर्ड कर दिया था. देन 1 माइनस हट गया हमारा 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 0.0520. सो यू विल राइट द आंसर इक्वल टू 5.20. डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर नहीं है, नंबर के पहले कोई 0 है, सो 0 की कोई वैल्यू नहीं है. हमारा क्या डेसिमल के पहले नंबर क्या 5 है. अगर कोई नंबर नहीं होता डेसिमल के पहले तो हम 0 यहाँ रख सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है 5 दिया तो हमने 5 रख दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? If you have any doubt, then you can also ask the query with me. Now students, in C part the numbers has been given 7.234 minus 1.567. So this question you will solve in your homework. अभी तक आपने क्या देखा, पिछले वाले क्वेश्चंस में पहले 1 डिजिट का नंबर था डेसिमल के बाद, यानी टेंथ प्लेस था, देन हंड्रेड्स था, देन यहाँ थाउजेंड्स हो गया. सो देयर इज नो चेंजेस. जैसे आप आज तक सब्ट्रैक्ट करते आए आप उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक बार देख लीजिए किस तरह. 4 है, 4 से 7 नहीं जाएगा, 1 कैरी करेंगे 14 हो जाएगा. 14 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा. ओके, देन 3 से 6 नहीं जाएगा, हमने यहाँ 1 कैरी कर दिया 2 बचा. 2 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 12 में 6 जाएगा 6 बचा. देन सेम पैटर्न यू विल फॉलो हियर. 2 है, 1 दे दिया तो यहाँ 11 बचा. 11 माइनस 5 इक्वल टू 6. 7 में हमने 1 दे दिया 6 माइनस 1 इक्वल टू 5. सो यू विल सब्ट्रैक्ट एज लाइक दिस. ओके, सो दैट क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन योर होमवर्क. नाउ स्टूडेंट्स सी द D part. In D part the numbers has been given 9.5 minus 5.45. Okay, so you can see it here. 9.5 is not in like decimal numbers, so first we will convert as like a like decimal numbers. So here you can put the 0. Okay, so यहाँ कोई नंबर नहीं था, हमने 0 पुट कर दिया. So now you can see it here. 9.5 is now like decimal in the comparison of 5.45. Now students you can see 0 से 5 subtract नहीं होगा, so 1 हम कैरी करेंगे 10 हो जाएगा. 10 में 5 गए 5. Okay, then 5 has been given here. 5 में से हमने 1 दे दिया, क्या बचा यहाँ 4. 4 minus 4 is equal to 0. Then decimal you can put it here. 9 minus 5 is equal to 4. So your answer will be is equal to 4.05. Clear students? Now look the E part. The E part. In E part the numbers has been given 5.4 minus 4.875. So you can see it here. 5.4 and 4.875 is not in like decimals. So first we will convert in the like decimals. So here we will put 0 and again here we will put 0. So 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, so ये 10 हो जाएगा. 1 हम कैरी लेंगे. 10 minus 5 is equal to 5. Then again 0 has been given. यहाँ से हमने 0 में से प्रीवियस नंबर से 1 लिया तो क्या हो गया 10. 10 में हमने 1 इधर दे दिया. 9 में 7 गए 2. 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सो वी विल कैरी 1. 14 हो जाएगा. 14 में हमने 1 इधर दे दिया तो 13. 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5. ओके, 5 में हमने 1 इधर फॉरवर्ड किया था, सो 4 हो गया. 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड डेसिमल को एज इट इज जहाँ भी प्लेस में था हम यहाँ पुट कर देंगे. सो नाउ दिस इज योर आंसर. यू विल राइट द आंसर इक्वल टू 0.525. Clear students? Now last part, E part. F part has been given here. Numbers has been given 9.87 minus 0.987. So that question you will solve in your homework students. Okay, so that is your responsibility. Now students you can see the question number 2. Question number 2 has been given arrange in columns and subtract. आपको ये numbers दिए हैं from A to H questions हैं आपके. There are the 8 questions. आपको इनको columns में रखना है और subtract करना है. Okay, so A part has been given 20.46 minus 10.59. So look here, how can we solve it? So first you will convert in the columns. So 20.46 firstly you will write. Then another number has been given 10.59. Okay, so now you will subtract it here. So 6 में से आप 9 subtract नहीं कर सकते, so we will carry here 1. So now it will be 16. 16 में 9 आप subtract करेंगे 7 आएगा. Okay, so now 4 में आपने इधर 1 कैरी कर दिया, क्या बचा 3. 3 means 3 से 5 नहीं subtract होगा, so हम 1 कैरी इधर से करेंगे.
सो क्या हो जाएगा 13, 13 माइनस 5, 13 में से आपका 5 जाएगा 8, ओके। देन डेसिमल को आप यहीं पुट कर देंगे डेसिमल के नीचे। हियर 0 हैज बीन गिवन, 0 से 0 आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, 1 आपने यहाँ कैरी किया था, 10 हो गया, ओके। 10 में हमने 1 दे दिया, इधर 9 हो गया, 9 में 0 गया 9, ओके। नाउ 2 में से आपने 1 इधर दिया तो क्या बचा 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ यू कैन राइट द आंसर, आंसर इक्वल टू 9.87। Clear students? Students, see the B part. In B part, the numbers has been given 13.33 minus 7.777. So how can we solve it? See here. Numbers has been given this. We have converted it in the columns. So 13.33, then 7.777. Remember students, again I am telling to you, decimal के नीचे आपको decimal ही put करना है. Okay. So now you can see it here. It is not in the like decimal, so here we will put 0. So now it is in the like decimal. decimal के बाद यहाँ भी 3 डिजिट हो गए, यहाँ भी हो गए. So 0 से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, so हम 1 इधर कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3. Then 3 has been given, 1 3 से 7 नहीं होगा, 1 हमने यहाँ से लिया, 13 हो गया, 13 में 1 यहाँ दे दिया था, 12 हो गया, 12 में 7 गया 5. सेम हियर 13 1 दिया, then 12, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5. देन डेसिमल 3 में 7 नहीं जाएगा, 1 इधर लिया, 12, 13, 13 में 1 दिया, 12, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, एंड देन 0. सो नाउ यू कैन राइट द आंसर, आंसर इक्वल टू 5.553. Clear students? Now students, see the C part. In C part the numbers has been given 35.49 minus 3.549. So that question you will solve in your homework. Okay. Look the D part. In D part the numbers has been given 7.777 minus 6.88. So look here, how can we solve it? First we will arrange it in a column. So 7.777, then another number 6.88. Okay, you can see it here. In the first number there are the 3 digits after decimal. In the second number there are the 2 digits after decimal. So it is not the like decimal. So first we will convert in the like decimal. So how? So यहाँ 2 digit है, तो हम एक 0 यहाँ put कर देंगे. Okay, now you will subtract. 7 में 0 गए 7. 7 से 8 subtract नहीं होगा, so we will carry here 1. So 1 7 की जगह क्या हो जाएगा 17. ठीक है, 17 में 8 माइनस करेंगे, आप क्या आएगा 9. ओके, सो नाउ अगेन सेम, 7 से 8 नहीं जाएगा, 1 हम कैरी करेंगे, 17 हो जाएगा. 1 हमने इधर फॉरवर्ड किया तो ये 16 हो गया. ओके, 16 हो गया. 16 में से 8 गए 8. डेसिमल एज इट इज आप लिख देंगे. 7 में आपने 1 कैरी कर दिया, 6 बचा. 6 माइनस 6 इक्वल टू 0. सो नाउ यू विल राइट द आंसर, आंसर इक्वल टू 0.897. Clear students? Now students, you can see it here. E part has been given 10 minus 4.95. So how can you solve? Look here, 10 के बाद कोई नंबर नहीं है डेसिमल के बाद. So here we will put decimal and 0 we will be increase. Why we have increased to 0? Because in the second number there are the 2 digits after decimal. Now you can write 4.95. क्लियर? 0 में 5 नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा. 10 में हमने 5 माइनस किया, 5 हो गया. क्लियर? 0 है, 0 से हमारा 9 भी नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 कैरी करेंगे, 10 हो गया. 10 में हमने 1 दे दिया, इधर 9 बचा. 9 माइनस 9 इक्वल टू 0. डेसिमल एज इट इज यू विल पुट हियर. नाउ यू कैन सी इट हियर. हियर 0 हैज बीन गिवन, 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो तो 1 कैरी करेंगे, क्या हो जाएगा 10. 10 में हमने 1 इधर दे दिया तो क्या बचा 9. 9 में 4 गए 5. देन 1 में हमने दे दिया था, क्या बचा 0. सो नाउ यू कैन राइट द आंसर, आंसर इज इक्वल टू 5.05. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स सी द F part. In F part the numbers has been given 7 minus 0.007. डेसिमल को हम पॉइंट भी कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? So now look here, how can we arrange in the columns? So 7 as it is you will note it down. Then you can see it here, after decimal in the second number there are the 3 digits. आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 हैं. सो हियर वी विल पुट डेसिमल एंड 3 0 हम यहाँ बढ़ा देंगे. ठीक है. देन नंबर हैज बीन गिवन सेकंड नंबर 0.007. ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट.
सो 0 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सो हम 1 कैरी इधर से करेंगे. ओके, सो ये 10 हो जाएगा. 10 में 7 गया 3. क्लियर. 0 से 0 नहीं होगा क्योंकि हम इधर ले जा चुके हैं. सो ये क्या हो गया, 10 हो गया. 10 में हमने 1 यहाँ दिया था 9. 9 माइनस 0 इक्वल टू 9. सेम पैटर्न यू विल फॉलो हियर. 9. आपका नंबर जो ट्रांसफर हो रहा है वो 7 से हो रहा है, तो 7 से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 6. सो दैट इज योर आंसर. You will write the answer. Answer is equal to 6.993. Now students, G part. G part has been given 5 minus 0.555. So that question you will solve in your homework. Okay. H part. In H part the numbers has been given 20 minus 2.505. So students, that question you will solve in your homework also. So in the second question, I am providing 3 questions to you in homework, C, G and H. H you can see it here, 25 has been given, so 20.30 आप लगाएंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद क्या है, दूसरा नंबर में क्या है 3 डिजिट है. सो हियर वी विल पुट 20.000. देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें 2.505. सो दैट क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन योर होमवर्क. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 3rd. Now students, see the question number 3rd. In question number 3rd, the question has been given. Bindu had rupees 100 with her, full stop. She bought a pen for rupees 44.95. Okay. How much money is left with her? उसके पास कितना पैसा बचा? सुनिएगा. How much money is left her? बिंदु के पास 100 रुपीज़ थे. उसने एक पेन 44.95 रुपीज़ की परचेज कर ली. So उसके पास कितना पैसा बचा? So how can you solve it? Look here. Remember students, this is the statement wise question. So here you will write a statement. So here you will write Bindu had money. Bindu had money is equal to rupees 100. Okay. Bought a pen for rupees. Now it means price of a pen is equal to rupees 44.95. After that it has been asked how much money is left with her. So here you will write left money with her is equal to total amount is 100. Okay, 100 minus 44.95. So look here, first you will arrange in the columns. So how? So 100 डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट दिए, सो हम यहाँ डेसिमल के बाद 2 0 बढ़ा देंगे. देन 44.95 हैज बीन गिवन, सो हियर यू विल राइट 44.95. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट. 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सो हम 1 कैरी करेंगे, क्या हो जाएगा 10. 10 में 5 गया 5. ओके. सेम पैटर्न यू विल फॉलो हियर. 0 से 9 नहीं जाएगा, सो हम 1 कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा. 10 में हमने 1 यहाँ दे दिया, क्या बचा 9. 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो डेसिमल के नीचे डेसिमल. 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा. 10 में हमने इधर 1 दिया, 9 बचा. 9 माइनस 4 इक्वल टू 5. सेम पैटर्न हियर. 0 से 4 नहीं जाएगा तो हम 1 कैरी करेंगे, 10. 10 में से हमने 1 यहाँ दे दिया, 9. 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 एंड 1 हमने दे दिया था इधर, तो 0. ओके. सो हियर यू विल राइट, हियर यू विल पुट द यूनिट ऑल्सो, रुपीज. यूनिट लिखना कंपल्सरी है बेटा. सो हियर यू विल राइट द आंसर left money with Bindu, her means Bindu, is equal to rupees 55.05. So that is your answer. I think students समझ में आया होगा. If you have any doubt, then you can also ask the query with me. Now students, see the question number 4. In question number 4, it has been given, on his 10th birthday, Akbar was 1.13 meter tall. अकबर अपने 10th बर्थडे में 1.13 मीटर लंबा था. इट मीन्स दैट इज हिज हाइट ऑन 10th बर्थडे. ऑन हिज 11th बर्थडे ही वॉज 1.2 मीटर टॉल. अपने 11th बर्थडे में उसकी हाइट कितनी होगी 1.2 मीटर. बाई हाउ मच डिड हिज हाइट इंक्रीज इन 1 ईयर. उसकी हाइट 1 ईयर में कितनी बढ़ी. ओके. सो लुक हियर द सॉल्यूशन. सो हियर फर्स्ट यू विल राइट द स्टेटमेंट हाइट on his 10th birthday is equal to 1.13 meter. Okay. Then after that, height on his
11th birthday is equal to 1.2 meter. Okay, so first you will convert in the like decimal. So here you will write convert 1.2 in like decimal. So after that 1.2 क्या होगा, here decimal के बाद 2 डिजिट है, so हम यहाँ क्या करेंगे 2 डिजिट्स लगाएंगे, यानी 1.20. ओके, वॉट मीटर, मीटर यहाँ लिखने की जरूरत है, मीटर हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ हमने कन्वर्जन था, सो हमने ये लिख दिया. आफ्टर दैट इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट बाय हाउ मच डिड हिज हाइट इंक्रीज इन 1 year. सो हियर यू विल राइट हिज हाइट इंक्रीज इन 1 year इज इक्वल टू, यू कैन सी इट हियर, 11th बर्थडे में उसकी हाइट ज्यादा थी एंड 10th बर्थडे में कम थी. सो आप क्या करोगे 1.20 माइनस 1.13. स्टेटमेंट में कॉलम में कैसे आप लिखोगे 1.20 एज इट इज एंड 1.13. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सो हम 1 कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा. 10 माइनस 3 इक्वल टू 7. 2 है, 2 में से हमने यहाँ 1 कैरी कर दिया, 1 बचा, 1 में 1 गया 0. डेसिमल एज इट इज यू विल पुट हियर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. ओके, वॉट मीटर. So you will write the answer Akbar's, his पूछ रहा था तो Akbar's height, his means Akbar's height increase in 1 year is equal to 0.07 meter. Clear students? Students, see the question number 5th. Bintu bought 5 meter of ribbon, full stop. She used 1.85 meter to wrap a gift. How much ribbon is left? Total ribbon जो उसने खरीदा 5 मीटर खरीदा, जिसमें उसने 1.85 मीटर को रैप कर दिया किसी गिफ्ट में. So कितना रिबन बचा? So that question you will solve in your homework. Clear students?